माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है प्रियंका एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिया की पसंद। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं मे बी हर संडे या जब भी मुझे टाइम मिले मैं आप लोगों को जैसे कि प्रॉमिस की थी कि मैं होम रेमेडीज आप लोगों से शेयर करूंगी। सो ठीक उसी तरह आज मैं वापस आ चुकी हूँ अपनी थर्ड होम रेमेडी के साथ, क्योंकि पहले मैंने किया था हेयर्स के रिगार्डिंग, देन नाइट स्किन केयर के रिगार्डिंग किया था और अब मैं करने जा रही हूँ समथिंग रिलेटेड टू जो क्लेंजिंग हो या स्क्रब और फेस पैक, जो 3 स्टेजेस होता है बेसिकली। तो उन चीजों के साथ मैं आ चुकी हूँ। तो क्योंकि हम अभी बेसिकली ज्यादा डिपेंड हो चुके हैं बाहर के प्रोडक्ट्स के साथ, जैसे कि आर्टिफिशियल, मे बी नाउ आई कुड बेटर से कि अगर हम थोड़ा बहुत नेचुरल प्रेफर कर रहे हैं तो ममा अर्थ प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट विच आई यूज पर्सनली अपार्ट फ्रॉम दिस अदर आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स। मैं ये नहीं कहूंगी कि बाकी प्रोडक्ट्स आर नॉट गुड, बट मैं कंसिडर नहीं करती हूँ। आई डोंट लाइक इट पर्सनली। ओके, तो आज मैंने कंप्लीटली होम मेड मेरा ये स्क्रब या क्लेंजिंग या फिर फेस पैक सब कुछ मेरा होम मेड रहेगा। तो मेरा आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले हमें करना चाहिए क्लेंजिंग एंड देन स्क्रब और देन फाइनली फेस पैक। तो पहले मैं आप लोगों को अपनी फर्स्ट स्टेज के साथ स्टार्ट करेंगे हम। आप लोगों को जैसे कि पता है कि द फर्स्ट थिंग मैं स्टार्ट करती हूँ रोज वाटर के साथ, क्योंकि हमें पहले अपना फेस वॉश करके उसके बाद हमें पहले डर्ट, जो डस्ट या डर्ट होते हैं अपने फेस पे, उसे क्लीन करना होगा। तो मैं ये अपना रोज वाटर इसमें डिप करूँ, सोक करूंगी। एज यू नो कि मैंने पहले इंग्रेडिएंट भी किया था ये पहले वाली वीडियो में। तो अभी मैंने ये रोज वाटर से सोक कर दिया है एंड हमें क्लियरली बहुत अच्छी तरह से स्मूथली अपना ये फेस को क्लीन कर लेना होगा। इससे क्या होगा, जो भी आपके फेस पे फेस वॉश के बाद भी अगर कोई डस्ट या डर्ट छुपा रह जाए तो वो क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अपना फेस क्लीन कर लेना है, बिकॉज समटाइम्स हम कभी बाहर जाते हैं और मेकअप करते हैं और उसके बाद दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है बहुत फायदेमंद रहेगा। तो पहले आप लोगों को क्लीन अप कर लेना चाहिए बिफोर कि आप ये स्क्रब ये सब लगाने से पहले, ठीक है। तो मैंने अपना ये फेस अभी क्लियर कर चुकी हूँ डस्ट और डर्ट से, क्योंकि बेसिकली आजकल ज्यादा बाहर घूमने का होता है एंड ये पोल्यूशन, स्मोक एंड ऑल फेस पे दे गेट एक्यूमुलेटेड। सो वी हैव टू डेफिनेटली गेट इट rid of our face, rid from our face. So yes, अब मैं ये क्लीन कर चुकी हूँ अपनी फेस। आप चाहें, बिकॉज आप ऑब्वियसली कि आपका फेस वाइट लगे, आपका नेक ना लगे, इट्स नॉट गुड। सो डेफिनेटली आई प्रेफर एंड ऑल्सो कम सजेस्ट कि अपना ये नेक भी आप लोगों को साइमल्टेनियसली क्लीन कर लेना होगा, ठीक है। तो यस, अभी मैं अपने फेस को रोज वाटर और कॉटन की मदद से क्लीन कर चुकी हूँ। ओके, सो आई एम डन एंड नेक्स्ट पार्ट अब मेरा रहेगा क्लेंजिंग। तो क्लेंजिंग इज नथिंग बट आप स्क्रब से पहले अपने फेस के जो पोर्स है उसे ओपन करने के लिए आपको क्लेंजिंग की मदद से अपना फेस को क्लीन करना होगा। वो स्वेट जो पोर्स होते हैं उसको ओपन करना होगा। तो फर्स्ट थिंग, मैंने ये क्लेंजिंग होम मेड है मेरा, तो जिसमें मैं डाली हूँ, बिकॉज मिल्क एक्चुअली यूज करना चाहिए, बट अगर मिल्क नहीं है आपके पास, आप बिना कुछ सोचे कि मैं बाहर का कोई प्रोडक्ट लूँ, नो, आई डोंट सजेस्ट आउटसाइड प्रोडक्ट्स। आपको योगर्ट तो आई डेफिनेटली थिंक कि सबके घर में मौजूद रहेगी। तो योगर्ट मैंने 1 स्पून ऑफ योगर्ट लिया है। इसमें मैं एज यूजुअल, आप लोगों को पता है कि मैं रोज वाटर ज्यादा यूज करती हूँ, तो इसमें भी मैंने अगर 1 स्पून ऑफ योगर्ट लिया है तो मैंने ऐड किया है 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ रोज वाटर। उसके बाद थोड़ा सा लेमन इज वेरी, इसमें कम डालना है, तो जस्ट इतना सा छोटा पीस लेके मैं इसमें स्प्रिंकल कर चुकी हूँ, स्क्वीज कर चुकी हूँ लेमन को, और ये बन गया पेस्ट। सो विल गो विथ क्लेंजिंग अभी हमें अपने फेस पे धीरे से इस तरह से लगाना है और अपवर्ड डायरेक्शन से ऐसे मूव करना है। सो पहले मैं अप्लाई कर लूं। योगर्ट आप लोगों को पता है कि जिस तरह का इसका टेक्सचर होता है, क्रीमी टेक्सचर,
वो टेक्सचर आपकी फेस एब्जॉर्ब करेगा, आपका फेस ग्लो होगा। एंड आप लोगों को सबको पता है कि इट इज नथिंग बट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिल्क। सो आप लोगों को इसमें विटामिन ए, डी, ई मिलेगी और द क्रीमी टेक्सचर एज यूजुअल मैंने कहा है वो आपके फेस एब्जॉर्ब करना चाहिए। तो आप लोगों को ये नेक तक लगा के यू हैव टू डू और मसाज इट अपवर्डली। अपवर्ड डायरेक्शन में आप लोगों को ऐसे मसाज करना होगा, कंप्लीटली अपवर्ड। ओके, आई सजेस्ट। इससे क्या होगा, आपका स्वेट पोर्स, जो फेस के जो पोर्स हैं, जो डस्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डर्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो सब ओपन हो जाएगा। तो आप इस तरह से अपना फेस मसाज को मसाज हो जाएगी एंड क्लेंजिंग को क्लेंजिंग। ऐसे आपको कुछ 3 to 4 मिनट्स तक करना होगा। Forehead, don't forget because all time tan हो, you easily can rectify कि आपके forehead पे ज्यादा absorb होगा। तो forehead, don't forget to clean it well। सो अभी इसे थोड़ा सा आपको मसाज जैसा करके अपवर्ड डायरेक्शन एज मैंने कहा, इस तरह। सो यस, नाउ माय क्लेंजिंग पार्ट इज डन। ओके, सो जिनको ब्लैक हेड्स रहे, व्हाइट हेड्स रहे, आफ्टर द क्लेंजिंग आप कोलगेट की मदद से या फेविकॉल यहाँ पे जहाँ पे आपको लगता है कि ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, वहां पे अप्लाई करके आपको सूखने के बाद अगर फेविकॉल है उसे आप पील ऑफ कर लीजिए। इससे आपकी ब्लैक हेड्स दूर हो जाएगी, कम हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, ये पिंपल डोंट गेट इट रॉन्ग, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन। बिकॉज एज मैंने कहा आप लोगों को कि मैं बाहर की प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूज नहीं करती हूँ, मुझे सेट नहीं होता बाहर की प्रोडक्ट्स। सो यस, अभी मेरा ये ऑलमोस्ट यू कैन सी कि मेरी फेस ने योगर्ट को एब्जॉर्ब कर चुका है एंड आई कैन डेफिनेटली फील आफ्टर दिस प्रोसेस माई फेस वेरी ग्लो मिलेगी आपको डेफिनेटली। सो इट्स डन, यू कैन ऑलमोस्ट फील द मॉइस्चर ऑन योर फेस। ऑयली फेस जिनका भी हो उनको बहुत मदद करेगा ये लेमन, क्योंकि लेमन में हमें एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स मिलेंगे और विटामिन सी रहेगा। इसलिए आप जितना हो सके अपने ये क्लेंजिंग में या फेस पैक में लेमन यूज करना मत भूलें। एंड रोज वाटर, आई डेफिनेटली कंसिडर रोज वाटर। सो दिस इज डन। नाउ लेट्स गो टू द सेकेंड प्रोसीजर विच इज स्क्रब। सो यस, मेरा फेस वॉश हो चुका है। यू कैन सी द डिफरेंस एक्चुअली। सो यस, अभी मैंने अपने फेस को वाइप कर लिया है। अब हम जाएंगे सेकेंड प्रोसीजर विच इज नथिंग बट स्क्रब। तो स्क्रब में बेसिकली हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को कंसिडर कर सकते हैं, बट मैंने आज के लिए लिया है बिकॉज मेरे घर में अनार मौजूद था। सो आई जस्ट थिंक कि किस तरह मैं होममेड इंग्रेडिएंट्स बना पाऊँ अपने स्किन के लिए। तो आज मैंने फिलहाल लिया है अनार, दैट इज पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट के जो स्किन होता है, लाइक उसका छिलका जो होता है, उसे आपको पहले सुखाना होगा। सुखाने के बाद उसे आप फाइनली पाउडर बना लीजिए और जिसमें आपको ऑलिव ऑयल, अगर आपका स्क्रब पाउडर जो पोमोग्रेनेट का पाउडर आपने अगर 2 स्पून लिया है तो उसमें आपको डालना होगा 1 और 1.5 स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है, सब्स्टिट्यूट रहेगी कोकोनट ऑयल, नो प्रॉब्लम। इसमें वापस मैंने थोड़ा सा लेमन पील ऑफ ऐसे स्प्रिंकल किया है, तो और 1/2 स्पून ऑफ शुगर। तो मेरी ये इंग्रेडिएंट कुछ ऐसे लगेगी। अभी मुझे इसे अपने फेस पे लगाना होगा। सी, स्क्रब इसीलिए होता है क्योंकि आपके फेस पे अगर कहीं भी डेड सेल्स मौजूद है, अगर डेड सेल्स जमा हो चुकी है, तो इससे आपका फेस इन चीजों से दूर होगा। इट विल reduce the dead, it will reduce the pigmentation, acne, okay,
लेमन आप लोगों को पता है ये पिगमेंटेशन एक्ने के लिए काफी मददगार रहेगा। एंड सेकेंड थिंग शुगर ग्रैन्यूल्स, जो कि आप लोगों को स्क्रब में काफी मददगार रहेगा। आप एवरयूथ यूज कर सकते हो स्क्रब के लिए, बट मैं होममेड, तो या तो ममा अर्थ के द्वारा मैं प्रोडक्ट्स ऑर्डर करती हूँ या फिर होममेड इज द बेस्ट एक्चुअली आई कैन फील। सो यू हैव टू अप्लाई लाइक दिस। ऑलिव ऑयल आप लोगों को पता है इट्स वेरी एसेंशियल फॉर योर स्किन। बॉडी पे आप अप्लाई कर सकते हैं मसाज के जैसे, या फिर अपने फेस पे अभी फिलहाल। सो अभी मैंने स्क्रब अप्लाई कर चुकी हूँ। अभी इसे कुछ इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको रब करना होगा। इससे भी ऑलमोस्ट आपके जो ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स वो सब होते हैं वो भी ऑलमोस्ट निकल जाएंगे। बट स्पेशल ट्रीटमेंट आप लोगों को स्पेसिफिकली अगर ब्लैक हेड्स के लिए चाहिए तो मैंने कहा था वो फेविकॉल या फिर कोलगेट का स्क्रब नाइसली अपवर्ड डायरेक्शन। ये भी यहाँ पे थोड़ा आप लोगों को फील होता है कि यू कैन फील डिफरेंस इन योर स्किन कलर बिकॉज दिस इज मोर एक्सपोज देन दिस। रब कर ले। यहाँ पे क्या होगा, क्लेंजिंग के द्वारा जो आपका जो पोर्स ओपन हुआ था, अच्छा सा क्लीन हो गया था, यहाँ पे आपको स्क्रब यूज करने पर वापस आपका जो डेड सेल्स है वो पूरा निकल के फेस लाइटन होके, आपका फेस स्मूथ होके, आपका फेस का जो पोर्स है क्लोज होगा। ओके, यस। तो अभी इसके बाद आप चाहे तो अपना फेस को टवल से वाइप कर ले या फिर फेस वॉश कर ले, इट्स डिपेंड ऑन यू। बट आई don't always want to wash my face, so I'm just wiping it out with this. So I'm done. Now last but not the least, it comes to face pack. So face pack is a very important factor आपके 3 stages में, क्योंकि आप जैसे cleansing कर रहे हो, cleansing के बाद डिपेंड होता है स्क्रब के बाद लास्ट इज फेस पैक। तो फेस पैक आपको कुछ इस तरह से बनाना होगा जो आपके क्लेंजिंग, जिस तरह से आपके स्वेट पोर्स ओपन हुए थे, स्क्रब के द्वारा आपका फेस के पोर्स जो है क्लोज हुए थे, इन दोनों को कंसिडर करते हुए हमें इनके ही जो बेनिफिट्स उनसे आपको मिल रहा है उसके ही रिलेटेड रहना चाहिए। So in my face pack, I basically definitely don't forget to use one ingredient is milk, gram flour. Gram flour is nothing but चने की आटा। तो मेरे व्यूवर्स में भी थोड़े इंग्लिश देखते होंगे, थोड़े हिंदी, तो प्लीज डोंट माइंड कि मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रही हूँ बिकॉज आजकल के जमाने में हु टॉक्स बोथ। तो यस, अभी आई एम रेडी फॉर माई फेस पैक। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप लोगों को अपने फेस पैक के इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए, क्योंकि मैंने इसमें यूज किया है ग्राम फ्लोर विच इज नथिंग बट चने की आटा 2 स्पून, 1 स्पून ऑफ राइस फ्लोर। राइस फ्लोर आपके फेस को व्हाइटनिंग करने में, लाइटनिंग करने में मदद करता है। ग्राम फ्लोर विच इज चने का आटा आप लोगों को पता है, ये कई बार आप लोगों को स्क्रब के द्वारा भी मदद होता है। एंड नथिंग बट अगर आप लोगों को फेस पैक में चाहिए तो दिस इज वुड बी द बेस्ट इंग्रेडिएंट। बट थर्ड इंग्रेडिएंट, 1 इज ग्राम फ्लोर, चने की आटा कह दिया मैंने। सेकेंड इज राइस फ्लोर जो व्हाइटनिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए काम आता है। एंड थर्ड इंग्रेडिएंट वुड बी टर्मरिक। मत भूलिए हल्दी यूज करना, क्योंकि हल्दी इज द मोस्ट एंटीबायोटिक थिंग जो आपके फेस पे अगर पिंपल्स आ रहा है वो कम करने के लिए, या आपके फेस पे एक्ने है या पिगमेंटेशन है या डार्क सर्कल्स है, टर्मरिक इज द बेस्ट इंग्रेडिएंट। ये सिंस एजेस यूज कर रहे हैं हमारे एंसेस्टर्स, सो वो मैंने ऐड किया। एंड डेफिनेटली आई वुडंट फॉरगेट टू ऐड दिस रोज वाटर। रोज वाटर मैंने ऐड किया है अराउंड 4 to 5 ड्रॉपलेट्स एंड थोड़ा सा नीम का जूस। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें अगर आपको ऑप्शनल, इट्स जस्ट ऑप्शनल कि अगर आपको कोई भी तरह का एसेंशियल ऑयल यूज करना हो, जैसे कि ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट्स नॉट मैंडेट आई कुड से। मैंने फिलहाल यूज नहीं किया है। सो अब मैं ये जो मेरा फेस पैक है इसे धीरे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूंगी। जैसे कि कम्प्लीटली मेरा इंग्रेडिएंट्स या मेरा टेक्निक पूरा होममेड है, होम रेमेडी के संबंधित, तो इसे
या आप हाथ से अप्लाई कर लें। टिल नेक तक आपको अप्लाई करना है, बिकॉज एज यूजुअल आप लोगों को पता है आई डोंट सेपरेटली only for face. I also consider my neck to be a part of my face pack or a scrub or a cleansing part. I want my tone to be equal, not different in color. तो कुछ यहाँ पे भी आपको थोड़ा थिक लेयर अप्लाई कीजिए, बिकॉज इसमें है आपको चने की आटा एंड हल्दी, जो मैंने कहा था पिंपल्स के लिए हो या पिगमेंटेशन हो या डार्क सर्कल्स हो। आजकल ज्यादातर हम लेट नाइट सोते हैं, सो दिस वुड बी द बेस्ट पार्ट कि कम हो जाए। इसे आप एक्चुअली ये प्रोसेस जो मैंने कहा क्लेंजिंग का या स्क्रब या फिर फेस पैक तो आप जब भी नहाते हो उसके एक हाफ एन आवर पहले लगा लें। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आपके पास बिजी शेड्यूल है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप वीकली ट्वाइस ट्राई कीजिए। नेक तक अप्लाई करना है आपको। ये अप्लाई करके आपको 15 मिनट्स रखना है, क्योंकि ये ड्राई होगा। ड्राई होने के बाद आपको रिवर्स डायरेक्शन में थोड़ा सा फिर से मसाज करना है अपने फेस पे, तो आपका फेस कंप्लीटली डर्ट फ्री, डेड सेल्स फ्री और फेस पैक भी आपका क्लियरली एब्जॉर्ब करेगा आपका फेस एंड इट लुक्स मोर ग्लोअर देन बिफोर। ग्लो करेगा आपका फेस, लाइटन, यू कैन फील एक्चुअली वेरी मच डिफरेंस आफ्टर अप्लाइंग दिस फेस पैक। सो यस, अभी मैंने ऑलमोस्ट आई गेस कि मैंने अप्लाई कर चुकी हूँ। आपको इसी तरह 15 मिनट्स अपने फेस पर रखना होगा। यू हैव टू विथस्टैंड फॉर 15 मिनट्स, एनी हाउ यू हैव नो ऑप्शन। इसलिए मैंने कहा है जब आप बाथ को जा रहे हो, स्नान को जा रहे हो, आपको एक 15 मिनट्स के पहले ही अप्लाई कर लें, सो दैट नाइस ग्लो, क्योंकि आप ये कहेंगे कि ये सब कोई भी घरेलू नुस्खे लग। तो गाइस, मैंने फेस वॉश कर चुकी हूँ एंड आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा होगा कि सी हाउ डज माय फेस लुक दैन बिफोर। सो ये मेरा 3 सेक्शंस था जो मैंने स्टेजेस वाइज आप लोगों को बता दिया किस तरह आप घर बैठे अपने घर के घरेलू चीजों से ही आप अपना ये फेस पैक हो या फेशियल आप इजीली कर सकते हो। तो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया विच इज रिलेटेड टू द क्लेंजिंग पार्ट और स्क्रब या फिर फेस पैक का। तो अब मैं आप लोगों को, अब ये बिना मेकअप का था, मेकअप यूजुअली आई डोंट डू, तो अब मैं थोड़ा सा तैयार होकर आप लोगों को डिफरेंस दिखाऊंगी कि पहले मैं कैसे दिखती थी और अब कैसे दिखती हूँ। गाइस, अब मेरा ऑलमोस्ट आई गॉट रेडी, तो दिस इज हाउ आई लुक। आई होप यू पीपल लाइक माई होम रेमेडी। तो अगर आप लोगों को मेरा ये होम रेमेडी अच्छा लगा, ज्यादा कुछ मेकअप एक्चुअली मैंने किया नहीं है, जस्ट आई वॉश माई फेस, निविया क्रीम जैसे कि मैंने कहा वो अप्लाई करने के बाद आई जस्ट हैड द लिपस्टिक एंड काजल। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। इट्स वेरी सिंपल, फ्लेक्सिबल एट योर होम, आपके घर में इजीली मौजूद रहने वाली, उपलब्ध रहने वाली घरेलू चीज़ों से ही मैंने अपना ये जो क्लेंजिंग है या स्क्रब है या फेस पैक आप लोगों को बताया। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोगों की इंकरेजमेंट मुझे इनकरेज करेगा। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय, टेक केयर एंड wish me all the best for my upcoming videos. Thank you. Bye bye. So ये फाइनल रिजल्ट था, बस कुछ ऐसे दिख रही थी मैं। That's it.